कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते सबको स्वस्थ रहने की हार्दिक शुभकामना। देखिए, आज मैं सबके साथ इस कोरोना महामारी को लेकर कुछ बातें शेयर करना चाह रही हूँ। देखिए, कभी अतीत की कहानियाँ पढ़ते थे। जैसे मैंने एक बार फणेश्वर नाथ रेणु की पहलवान की ढोलक कहानी पढ़ी थी, तो उसमें एक महामारी का वर्णन किया गया था और महामारी का प्रकोप कुछ इस कदर था कि लोग इस प्रकार शिकार हो रहे थे कि कोई लाशें उठाने वाला नहीं था, कोई लाशें जलाने वाला नहीं था। और लोग कहते थे कि जो मर गया उसका कैसा रोना, जो जिंदा है उसका ध्यान रखना। ऐसे लोगों के विचार हो गए थे। उस कहानी को पढ़ते हैं तो एक बार रोमांचित हो जाते थे, लेकिन फिर ऐसा सोचते हैं कि हो सकता है कि ये घटनाएं, ये कहानियाँ कहीं काल्पनिक तो नहीं है। और फिर कुछ ऐसा भी विचार आता है कि आज यदि ऐसी कोई महामारी फैल जाए तो आज हमारी मानव जाति की दशा ये नहीं हो सकती, क्योंकि वो बहुत ही सदियों पुरानी बात है। आज हम चिकित्सा के क्षेत्र में इतने आगे बढ़ चुके हैं, हमारे पास साधनों की, खाने पीने की और ज्ञान की कोई कमी नहीं है। लेकिन आज का समय देखते हुए, आज कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए अफसोस हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि ये क्या चल रहा है। कहाँ हमारा वो ज्ञान चला गया, कहाँ हमारे वो साधन चले गए। सामान्यतः हम जब बैठते हैं, कभी भी स्वास्थ्य को लेकर कोई चर्चा होती है, किसी के अस्वस्थ रहने की बात होती है, तो सामान्यतः हम एक दूसरे को इतना ज्ञान देते हैं स्वास्थ्य को लेकर, खाने पीने का, रहने का, अन्य कई उपाय बता देते हैं। लेकिन वो ज्ञान आज कहाँ चला गया कि हम इस प्रकार इस प्रकोप में इतने भयभीत हो रहे हैं कि सब कुछ बंद सा हो गया है। हमारी स्थिति ये कि पिंजरे में बंद तोते जैसी हो गई है। सोचने में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, कब इसका अंत होगा। लेकिन देखो, हमारी दशा क्या हो गई है। हमारी दशा वो है जैसे चालक अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, रोड अच्छी है, लेकिन यदि चालक लापरवाही करता है तो खुद भी दुर्घटना का शिकार हो जाता है और सामने वाले को दुर्घटना का शिकार कर देता है। तो आज हमारे पास साधन भी हैं, खाने पीने की कमी भी नहीं है, ज्ञान की कमी भी नहीं है, लेकिन हम इतने लापरवाह हैं कि आज हम उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिसके कारण हम खुद भी महामारी के शिकंजे में आते जा रहे हैं और दूसरे को भी शिकंजे में ला रहे हैं। देखिए, आज सरकार ने जो कोविड प्रोटोकॉल जारी किए हैं उनको हम बंधन समझते हैं, लेकिन बंधन कुछ नहीं है। ये हमारी आज यदि हम अपनी संस्कृति के नियमों को देखा जाए तो हमारे लिए कोई ये कोविड प्रोटोकॉल नए नहीं है। हाथ जोड़कर किसी का स्वागत करना, घर में धूप दीप कपूर अगरबत्ती लोबान जलाना, ये कोई नई चीज़ नहीं है। हाथ पैर धोकर घर में घुसना, सादा भोजन करना, आज हम इनको कोविड प्रोटोकॉल में लेते हैं, लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात है। ये तो अपनी संस्कृति में है। यदि आज हम अपनी संस्कृति के नियमों का पालन करें तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन अपने आप होता है। लेकिन हमारा ध्यान आज उस ओर नहीं है। हम आज अपने सांस्कृतिक नियमों का पालन भूलते जा रहे हैं। देखिए, पुराने समय में भी साहित्यकारों ने, कवियों ने समय समय पर और कठिन परिस्थितियों में हमें उत्साहित भी किया है और अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी किया है। यदि आज वो साहित्यकार और पुराने कवि होते तो हमें देखिए कैसे प्रेरित करते। यदि आज कवि रहीम होते तो कहते, रहीमन वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन बिन सब सून, स्वस्थ हो जाओगे मई जून। और यदि आज कबीर होते तो ऐसी स्थिति में हमें कैसे उत्साहित करते, कैसे प्रोत्साहित करते। कबीर जी कहते, कबीर काढ़ा लीजिए, काली मिर्च मिलाए, रात दूध हल्दी पियो, सुबह पीजिए चाय। ये जी आज तुलसीदास होते तो देखिए क्या कहते, छोटा सैनिटाइज़र तुलसी रखिए जेब, न काहू को मांगिए न काहू को दे।
और यदि सूरदास जी होते तो और भी अच्छी बात कहते। सूरदास जी कहते, सूरदास घर में रहियो ये सबसे बेस्ट। जर जुखाम सर्दी लगी, जर जुखाम सर्दी लगी तुरंत करा लो टेस्ट। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर करें।